कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा तम पर्यटन को विवे त्रिलोकी मंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्म तो व्रते स्नातः समय न्यूनमलं विचक्ष। नारद मुनि बता रहे कि आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं। नहीं, व्यासदेव बोले नारद मुनि को, आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य है। और तो आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी है उसे खोज निकालें। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, देव पूजा, दान, दया, अहिंसा तथा कड़े अनुशासनिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन ये सदैव मनुष्य को सहायक बनते हैं। तो यहाँ पर जो व्यासदेव नारद मुनि के विषय में जो बोल रहे कि आप क्या है, सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं। तीनों लोक से तात्पर्य क्या है? तीनों लोक से तात्पर्य है स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, 14 भुवन, मनुष्य लोक, देवलोक और असुर लोक, इसे कहा जाता है तीनों लोक। तो नारद मुनि तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। तो बोल रहे कि मैंने तो ये सब करने के लिए, वैदिक साहित्यों का एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैंने प्योरिटी पर मतलब शुद्धता का पालन किया, तपस्या किया, सब कुछ करने के बावजूद भी क्या ऐसा गलती है जिसके कारण मैं नाकाम हो रहा, मतलब मुझे संतुष्टि नहीं मिल रहा। इस संबंध में एक मेटेरियल एग्जांपल दिया जा सकता। अमेरिका में एक बार की बात है कि कुछ डॉक्टर यूटी में जो ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन करने के बाद फिर दूसरे को ऑपरेशन करते, फिर उसका हो जाता, फिर तीसरे को ऑपरेशन करते, एक एक करके सब मरते जाते। ऑपरेशन किया, 2 घंटा बाद इसका मृत्यु, फिर किसी का कुछ हो, फिर ऑपरेशन किया, उसका भी 2 घंटा के बाद मृत्यु। तो इस प्रकार सबका एक एक करके मृत्यु हो रहा। तो डॉक्टर लोग का भी चीज को समझ में नहीं पा रहे कि एक्चुअली होता क्या हो रहा है, कहां पर त्रुटि हो रहा है कि मतलब व्यक्ति का डेथ, मतलब मृत्यु की कगार में जा रहे हैं। इतना सुंदर ऑपरेशन करने के बाद भी सक्सेसफुल। तो 1 साल बाद पता चला, उतने दिन तक लोग मर ही रहे थे। ये जो ऑपरेशन करते थे ना गीता माता जी, ऑपरेशन करने के बाद वो जो हैंड है, मतलब हाथ, वो हाथ को बिना धोए उसी हाथ में दूसरे का ऑपरेशन करते। तो जो संक्रामक है, जो व्यक्ति पहले मर गया जिस रोग के कारण, वही उसके हाथ में ये था संक्रामक वायरस, और उसी के द्वारा वही हाथ से वो दूसरे को ऑपरेशन करते, तो वो भी मर जाता। और वो संक्रामक हाथ में फिर वही तीसरे को करते। तो ऐसे करके बहुत सारे लोगों का मृत्यु। तो पता कब चला? बहुत दिन बाद। क्या हुआ रिजल्ट? बोले कि हो सकता है दवाई में कुछ गड़बड़ है, हम लोग ऑपरेशन ठीक से नहीं कर पा रहे। नहीं, कुछ खोज नहीं कर पा। खोज यही हुआ कि हम लोग जब ऑपरेशन करते तो उस समय हैंड वॉश नहीं किया, डेटॉल देखते। ये त्रुटि है, ये त्रुटि बाद में पता चला। तो इसी प्रकार व्यासदेव बोलते कि मैं तो सब कुछ करता, ऑपरेशन कर रहा हूँ, यूटी में घुसा रहा हूँ, सब कुछ टेबलेट, बॉडी, हेमोपैथी, एवरीथिंग मैं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं, मतलब फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रहा है। क्या बात है? तो नारद मुनि, आप विश्व ब्रह्मांड का विचरण करते, तीनों लोगों को घूमते हैं, तो कृपा करके
आप हमारी जो मेरे अंदर जो दोष है, त्रुटियां हैं, उसको आप खोज निकालें। उसको आप खोज निकालिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है लोगों को सच्चा ज्ञान देना, भगवत भक्ति का ज्ञान देना, लेकिन मैं उसे कर नहीं पा रहा हूं। एक्चुअली विषय क्या है, कौन सी त्रुटि है, कृपा करके आप मुझे बताइए। तो नारद मुनि बताए। गीता माता जी पढ़िए तो, श्लोक, अनुवाद, तात्पर्य। सातवां वाला, आठवां, आठवां। हरे कृष्ण। यस। भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो अमलम, ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तदृशनम खिलम। हरे कृष्णा। श्री नारद मुनि ने कहा, वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य दृष्टियों इंद्रियों को तृप्त नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य, परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। श्री भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेमपूर्ण सेवा प्राप्त हो सके, और इसी से श्री भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। श्री व्यासदेव जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए, जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी श्री भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी श्री भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए श्री भगवान अंतिम शब्द है। वे दिव्य अनुभूति की पराकाष्ठा है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। वेदांत दर्शन के संकलनकर्ता स्वयं श्री व्यासदेव है, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित है। अतः उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या श्री व्यासदेव ने की ही नहीं। यहाँ पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि वही लेखक वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में करे। हरे कृष्ण। यस। तो यहाँ पे जो त्रुटि है, नारद मुनि यहाँ पे बुखार को पकड़ लिया है कि मलेरिया है या फिलेरिया है या फिलाडेल्फिया है या क्या है। अभी नारद मुनि इसको पकड़ लिया कि तुमने क्या नहीं किया, तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। तुमने क्या किया, हे सोम हमारे बैगन सब्जी में थोड़ा टेस्टी भर दे, हे सोम पालक साग थोड़ा पालक पनीर बनाएंगे उसमें थोड़ा टेस्टी भर दे, हे सोम हमारे घर में जो पानी आता है 10 बजे आता है क्वार्टर में तो वो जल्दी आ जाए, हे सोम। तो ये है वेदों की बात। तो नारद मुनि बोल रहे आपने तो ऐसे ऐसे चीज किए हैं। हाँ, हमारा बाथरूम छोटा है थोड़ा बड़ा हो जाए, अभी क्वार्टर में हो रहा हूं एक बड़ा सा फ्लैट मिल जाए। हाँ, तो ये सब क्या है, वेदों की बात है, कुछ प्राप्त करना, कुछ चाहना। तो भक्ति क्या है, हे प्रभु आप मुझे पेड़ के नीचे रखे या झोपड़ी के अंदर रखे या सांप के टीला में रखे। जैसे प्रहलाद महाराज गए थे सांप के टीला में। हाँ, है ना, नंद किशोरी माता जी प्रहलाद महाराज कहाँ गए थे, सांप सांप के टीला में गए थे ना। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया जाके बोले कि प्रभु आप यहाँ भी है, चलो मैं आपको यहीं पर खोज निकालू, और निकाला खोज। जी प्रभु जी। तो भक्त का भाव कैसा होना है, भक्त का भाव उन्हीं जैसा होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
करते करते भगवान साक्षात आ ही गए। लक्ष्मी यहाँ पर आओ तो। मैं यहाँ पे टेबल के नीचे पेड़ जब दे रहा हूँ तब मच्छर चुपके से आके काट रहा है, ठीक है। जब हम क्लास दे रहे हैं, जब उनके पास उनको देख रहे हैं तो भाग रहा है। तो थोड़ा देखना तो नीचे। वो भी सुन रहा है, वो भी सुन रहा है, पर वो सुन नहीं, मच्छर भी सुन रहा है। उसको भगवत धाम भेजना है। तो प्रहलाद महाराज टीला में है, फिर भी वो भगवान की महिमा का कीर्तन कर रहे हैं। पेड़ के नीचे है, फिर भी भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने घर से निकाल दिया, फिर भी भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं। तो भक्त का भाव ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हे ऐसा सो होना चाहिए। मुझे रोज टमाटर पोस्तु आलू पोस्तु मिले, पनीर सब्जी का ये मिले, नहीं। ये है कर्म कांडीय सेक्शन। ऐसी प्रार्थना, देवताओं से प्रार्थना, भगवान की भक्ति अलग है। विभा माता जी जब मास्क लगा के रहते पता नहीं चलता हंस रही है या रो रही है, गुस्सा कर रही है, क्या कर रही है ना। वहां होंगी, ये ड्यूटी में होंगी प्रभु नहीं जी, नहीं, लेकिन ड्यूटी में पता नहीं लगा। चलता ना कि हंस रहे या गुस्सा कर रहे या क्रोध कर रहे या समझ नहीं में नहीं आता। नहीं, हंसती होंगी। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसी नहीं है, हंसती होंगी यहाँ अंदर थोड़ा अंदर। भीड़ भाड़ ज्यादा रहता है ना, हाँ तो हंसती हरे कृष्ण, हंसती तो होंगी भीड़ जरूर। भाड़ ज्यादा रहता है ना। ओ, तो कहीं आके संक्रामक ना हो जाए। हाँ, इसलिए यहाँ अलाउ है। अच्छा चलिए, बहुत सुंदर। अच्छा चलिए भागवत में पढ़ी जाओ, कोई बात नहीं, क्या करें। उनका मृत्यु अभी सामने नहीं है इसलिए भाग गए। मच्छर का मृत्यु सामने नहीं आया इसलिए भाग गया। तो जैसा क्लास चल रहा है, भक्तगण प्रसन्न है ना, उत्सुकता बढ़ रहे हैं ना। देखिए हम जो है ना, हम देश काल पात्र अनुसार करते हैं। किस समय एक श्लोक को लेकर 10 श्लोक बनाया जाए और किस समय 10 श्लोक को एक श्लोक में बनाया जाए। हाँ, इसीलिए अगर किसी का कुछ कॉम्प्लेन होगा तो बोल देना है विभा माता जी। क्योंकि मुझे इच्छा है कि जब तक 18,000 श्लोक की बात है ना, इसीलिए थोड़ा मैं उद्यम लिया कि भक्तों के कान में पूरा 18,000 श्लोक मुझे बताना है इस जगत को त्याग करने से पहले। इसीलिए थोड़ा 50 से ज्यादा स्पीड चल रहा है अभी। ऐसे में तो 40 चलाते थे, गाड़ी 40 में चलाते थे, लेकिन अगर 40 में चलाए तब हो सकता अगला जीवन लेना पड़े, इसीलिए 80 भी घुसा दे रहे। तो अगर समझ में नहीं आए तो पूछना है किसी चीज के बारे में, हम रुकेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि पहले का प्रश्न अलग होता है और आपका प्रश्न अलग है। पहले क्लास के खत्म होने के बाद प्रश्न होता है, लेकिन अब क्या है, अगर जैसे ही प्रश्न आया तो तुरंत हाथ उठाना है ऐसे करके, ताकि स्किप ना हो, चीज को पूरा एज इट इज समझा जाए। क्योंकि एक दिन में 10-8 श्लोक हो रहा है ना, इसलिए ताकि वो कभी किसी के मन में ये कॉम्प्लेन ना आए कि नहीं, जहाँ पे भागवत सुने ना उसमें मन नहीं भरा। मन तो इसे कभी नहीं भरेगा, लेकिन जो समझने वाली बात है, कहीं पर नासमझ नहीं बन के रहना है, नासमझ बन के नहीं रहना है। जो चीज नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं सोचना है कि नंद किशोरी माता जी सोचेंगे हम अगर ऐसा बोलेंगे तो विश्वनाथ प्रभु क्या सोचेंगे कि नंद किशोरी माता जी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो प्रश्न है, जो जिज्ञासा है, मन में दिल खोल के बोलना, ठीक है प्रभु जी, माता जी। और क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग 7 दिन में ठेका लिए कि 7 दिन में हम लोग को भागवतम को खत्म करना, हम लोग को भागवतम को समझना है। तो समझने के लिए टाइम हमारे पास है,
इसीलिए कुछ भी संशय हो, एक वर्ड उसको भी आप लोग पकड़ के रखना। प्रभु जी इसका अर्थ नहीं समझे। तो नारद मुनि जाओ यहाँ पे मत बैठो। तो नारद मुनि यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया कि तुम्हारा क्या रोग है, कौन सा दवाई आपको चाहिए, कौन सा दवाई चाहिए। भगवान की निर्मल महिमा का प्रसार, अलौकिक। लौकिक क्या है? ये जो हम लोग मूवी में देखते हैं, हीरोइन को किडनैप कर लिया और हीरो मोटरसाइकिल में जाता है, फिर एक्सीडेंट होता है, फिर उसको हॉस्पिटल में, फिर हीरोइन रोता है, ये है लौकिक। अलौकिक क्या है? द्रौपदी को ले जा रहे थे जयद्रथ, घर में नहीं था कोई 5 पांडव, अर्जुन ने कैसा बाण मारा ना, जयद्रथ के रथ के आगे पूरा आग जल रहा है। अभी जयद्रथ जाएंगे तो कहां जाएंगे, क्योंकि पूरा तो आग है। अर्जुन जयद्रथ को देखा भी नहीं कि वो कहाँ है, द्रौपदी को किडनैप करके भगा के ले जा रहे हैं। और अर्जुन ने एक शब्द भेदी बाण मार दिया, शब्द भेदी नहीं, इंडिकेशन कि अमोघ बाण ऐसे मार दिया कि जहां भी द्रौपदी को लेके जा रहे वहां पे पूरा आग जल रहा है चारों तरफ। अभी जयद्रथ कैसे रह जाएंगे? तो ये है रियल हीरो, ये है अलौकिक, भगवान की एवं उनके भक्तों की अलौकिक। और लौकिक में हम लोग धारावाहिक में, मूवी में देखे। तो भगवान की एवं उनके भक्तों की अलौकिक कथा है श्रीमद् भागवतम में। तो इसीलिए नारद मुनि बता रहे कि आपका जो सबसे बड़ा टेंशन, जो सबसे बड़ा भूल किया अपने जीवन में व्यासदेव, वो ये है कि आपने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रचार प्रसार नहीं। क्यों? उसको नहीं करने से क्या माइनस है, क्या नुकसान है? बता रहे कि जो फिलोसॉफी, जो ज्ञान, जो दर्शन शास्त्र भगवान के दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वो बेकार है, नॉनसेंस है। ज्ञान का अर्थ है भगवान के साथ जुड़ना, है ना। ज्ञान का अर्थ है भगवान के साथ कनेक्ट होना। किंतु जो ज्ञान हम लोग को भगवान के साथ जोड़ नहीं पाते, तो उसे क्या कहा जाए? नॉनसेंस। उदाहरण स्वरूप, आपको बोकारो से आना है मायापुर, तो आपको पहले जाना है बोकारो रेलवे स्टेशन, तो कैसे आएंगे? ट्रेन से। ट्रेन से आएंगे हावड़ा ना, कलकत्ता, उसके बाद मायापुर आएंगे। तो वहां पर जाके अगर आपका ट्रेन ही ना चले तो स्टेशन जाने से फायदा क्या है? है ना। आप स्टेशन चले गए मायापुर जाने की उम्मीद में, और ट्रेन ही नहीं चल रहा है, तो स्टेशन जाने से क्या लाभ है? तो उसी प्रकार कि जो ज्ञान का अर्थ है कृष्ण तक पहुंचाना, ट्रेन का अर्थ है आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाना, बोकारो से हावड़ा स्टेशन। लेकिन ट्रेन ही ना चले तो, या अगर ट्रेन है वहां पे रुका हुआ लेकिन चल नहीं रहा है, तो क्या है उसका काम? कुछ नहीं। तो उसी प्रकार नारद मुनि यहाँ पर बता रहे, नारद मुनि बता रहे कि जो ज्ञान, जो दर्शन, जो फिलोसॉफी भगवान की महिमा का कीर्तन नहीं करता, भगवान के साथ जीव का संबंध के बारे में नहीं बताता, वो क्या है? व्यर्थ, बेकार है। बेकार नहीं है। ट्रेन में कुछ कुछ पुराना, मतलब स्टेशन में कुछ कुछ पुराना पटरी खड़ा रहता है, देखे है ना, नंद किशोरी माता जी, विभा माता जी, प्राण मोहन प्रभु, कुछ कुछ रेल की पटरी पड़े रहते हैं सालों साल। तो उसको अगर बोलेंगे ये ट्रेन से मैं कलकत्ता जाऊंगा, तो नहीं जा पाएंगे। वो जो ट्रेन वहां पे खड़ा है वो बेकार है, वो कुछ काम का नहीं है।
सिर्फ पृथ्वी को भारी करने के लिए वहां पर खड़ा है, उसका कुछ काम नहीं है। उसी प्रकार वो ज्ञान, जिस ज्ञान में भगवान की महिमा का कीर्तन नहीं होता, वो उस तरह के, हाँ, एक सेकंड। हरे कृष्ण बोलते रहिए, हरे कृष्ण कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसीलिए किया है कि उनसे उन्हें प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके और इसी से भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। भगवान ने हम सबको निर्माण क्यों किए, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ताकि कृष्ण हमें प्यार करते हैं, हमारा भी कर्तव्य उनसे प्यार, उनके प्रति प्रेम को प्रकट करना है। जीवों का निर्माण इसलिए नहीं किए कि तुम कोई एक गर्लफ्रेंड को पकड़ो या तुम एक बॉयफ्रेंड को पकड़ो और आराम से जीवन जियो।
हाँ, तो क्या बात बोल रहे थे नंद किशोरी माता जी, हम भूल गए कि प्रेम, प्रेम भगवान ने हम सबको निर्माण क्यों किया, कि भगवान मुझे हमें प्यार करते हैं इसीलिए हम लोगों को बनाया। तो अभी हमारा कर्तव्य क्या है कि हमें भी उनको प्यार करना है ना। प्यार करेंगे। यस, कृष्ण जी। हमें प्यार करते हैं, हम भी उसको प्यार करेंगे। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम लड़का है तो लड़की को चाहिए, हम लड़की है तो लड़का चाहिए, नो। ये तो जो है वो एक जीविका या असिस्टेंट लाइफ पार्टनर वो अलग मैटर है, लेकिन हमारे जो जीवन का जो प्राण धन है, जो भगवत नाम जाने का जो प्रस्तुति है, आधार। मनुष्य जीवन का जो साक्षात्कार है, उसके लिए एकमात्र कृष्ण से प्यार करना है। यही है शास्त्रों का मूल नीति और श्रील प्रभुपाद की शिक्षा। श्रील प्रभुपाद वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान ने अपने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसीलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके, है ना। ये जो हम लोग आई लव यू बोलते हो, आई लव यू कृष्ण के लिए होना चाहिए, श्रील प्रभुपाद बता रहे। और इसी से भगवान तथा जीव हम दोनों ही आनंदित होंगे, संतोष प्राप्त करेंगे। हम लोग संतोष क्यों प्राप्त नहीं कर पाते, यहाँ पे संतोष कैसे प्राप्त होगा, अगर भगवान और जीव दोनों एक दूसरे का आदान प्रदान हो। तो जीव, भगवान तो प्यार करते ऑलरेडी, भगवान प्रेम करते, इसीलिए तो सब कुछ दिया हमें। ना हम अंधे हैं, ना लंगड़ा है, हाँ, न बोबा है। बोबा को क्या बोलते हैं, जो बोल नहीं पाता, हाँ, मूक तो संस्कृत है, हिंदी में क्या बोलते हैं, गूंगा। न गूंगा है, मूक बधिर। हाँ, यस यस, ना अंधा है, न लंगड़ा है, न भिखारी है, ना कोई फॉरेनर है। जो भी है, फॉरेनर भी भगवान। तो भगवान हम सबको सब कुछ दिया है, प्यार करते इसीलिए नहीं दिया। भारतवर्ष में देवता लोग तरसते भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए, है ना। भागवत में वर्णन है, देवता लोग तरसते थे कि कब हमारा भारत भूमि में जन्म होगा, बोकारो की स्टील सिटी में या धनबाद के कोयला खान, है ना। तो वो हम सबको ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है, तो कितने भाग्यवान है हम लोग। तो भगवान प्यार करते इसीलिए ना हम सबको इतना सुंदर फैसिलिटी दिया है, अरेंजमेंट किया है। तो अभी हमारा कर्तव्य क्या है, रिप्लेस में प्रेम करना। लेकिन हम लोग ये करते नहीं, जिसके कारण दुखी होते। अरे मैं तो अभी यंग लड़का हूँ, अभी बहुत सारे लड़का लड़की मुझे अभी पसंद करेंगे, मैं बाइक लेके घूमूंगा, तो जिसके कारण ऐसा हो जाता है। 2 साल 3 साल प्यार मोहब्बत चलता है, उसके बाद गया सब काम। लड़की के साथ शादी हो जाता है किसी के साथ, या भी आत्महत्या करने के लिए चाकू से अपना हाथ काटता है। हाँ, और विभिन्न प्रकार का गाना गाते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुला। तो इस तरह का जीवन दुखी संसार चल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे शांति का सूत्र बता दिए, संतोष कैसे प्राप्त होगा। संतोष प्राप्त नहीं होता क्योंकि हम लोग संतोष का चीज को करते नहीं। हाँ, क्योंकि जो चीज जिस चीज के लिए बना है उसको तो उस तरीके, जैसे और एक एग्जांपल क्या है, क्लिप जो कपड़ा का क्लिप है ना, एक क्लिप लेके आता, लेके आओ जल्दी, एक एग्जांपल देंगे। क्या रे, यहाँ पे कितना सारा क्लिप है, पर्दा में एक निकल के लाना चाहिए ना, वहां पे नया पैक खोलने की क्या जरूरत है। हम बोलते 2 रुपया का चीज, करते 1000 रुपया। 3 का आ जाता है प्रभु जी। ये देखिए, ये देखिए, क्लिप सिफ्टी पिन नहीं, क्लिप दिखाई दे रहा है, ये क्लिप कपड़ा। तो मान लीजिए इसका उद्देश्य क्या है, इसको जो कंपनी जिसको बना है इसका काम क्या है, क्लिप का। अनम्यूट करके बोलिए, इसका काम क्या है, एक एक करके बोले, पहले प्राण मोहन प्रभु बताएंगे इस क्लिप का काम क्या है। कपड़ा को पकड़ के रखना, दाब के रखना। विभा माता जी, इस क्लिप का काम क्या है।
कपड़े को गिरने से बचाना। ओके, नंद किशोरी माता जी। जी प्रभु जी, कपड़ा जो टंगनी में टांगा जाता है उस नहीं गिरेगा, इसके लिए उससे तो दाबा जाता है, क्लिप लगाया जाता है। गीता माता जी। किसी भी वस्तु को पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। अच्छा ठीक है, किसी की वस्तु, तो किसी भी वस्तु मतलब मेरा नाक भी हो सकता है, इसको मैं इसे हो दबाऊं, सकता है। हाँ, मैं अपने जो कान है, कान को भी इसे कर सकता हूँ। वस्तु हाँ, नहीं है प्रभु जी, अरे वो जो भी है, वस्तु नहीं है। वस्तु भी नहीं, लेकिन इसका काम हो रहा है कि नहीं वैसे, यहाँ पे लटका रहेगा कि नहीं, अगर हम इसे दबाऊं तो लटका रहेगा ना, लटका रहेगा, यस नो? यस। यस। तो इसका जो मूल कंपनी जो निर्माण किए हैं, इनका उद्देश्य है कपड़ा को सुखाने के टाइम इसको दबा के रखना। लेकिन अगर मैं इसका काम नाक दबाने में करूं, अंगुली दबाने में करूं ऐसे, तो क्या इसका ये प्रॉपर काम है? यद्यपि ये काम हो रहा है, ये जो अंगुली जो दबाए है ना, चलिए 2 अंगुली को एक साथ दबाए, यद्यपि ये काम हो रहा है, तो क्या इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने इसका निर्माण किया 2 अंगुली को दबाने के लिए? लेकिन प्रभु जी, वे तो माता जी, नंद सुविधाजनक किशोरी नहीं। माता जी, नंद किशोरी माता जी, जब बोलने के लिए बोला जाएगा तब बोलना, अपनी तरफ से बोलने से गड़बड़ होता है। तो कंपनी ये अंगुली दबाने या नाक में लगाने या जीभ को लगाने के लिए निर्माण नहीं किया है, इसका निर्माण किया है कपड़े को कपड़े को। दबाने के लिए। उसी प्रकार हम सबको भगवान ने निर्माण किया है उनको प्रेम करने के लिए, ठीक है? भगवान कृष्ण हम सबको निर्माण किए हैं उनको प्रेम करने के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं कृष्ण मैं तुमसे क्यों प्रेम किया, सामने वाला है ना, कलेक्टर है उनका पिताजी, उनकी लड़की है, उनके साथ मैं प्रेम करूं ना, तो मैं अपना प्रेम उनके साथ कर सकता हूं या वो कर सकती है। लेकिन क्या ये प्रॉपर है मनुष्य जीवन का लक्ष्य? नहीं, शास्त्रों में बताया गया ये प्रॉपर नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये है कि भगवान ने जीवों के रूप में ये इसका निर्माण इसलिए किया कपड़ा सुखाने के लिए, बल्कि अपना विस्तार इसीलिए किया है उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके, तथा इसी से भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। मतलब ये चिमटा के माध्यम से कपड़ा भी नहीं नीचे गिरेगा और कपड़ा भी सूखेगा और चिमटा भी सुरक्षित रहेगा। उसी प्रकार हम सब जीव जो भगवान कृष्ण जी निर्माण किए हैं, हमारा उद्देश्य एकमात्र कृष्ण से प्रेम करना। बाकी कुछ कुछ होता है नहीं होता है वो अलग मैटर है, उद्देश्य एकमात्र कृष्ण से प्रेम करना। समझ गए सभी? एकदम परफेक्ट एग्जांपल। विश्वनाथ प्रभु जी का नेट बहुत ही खराब है, प्रभु जी यूट्यूब में देख लेना है क्योंकि बहुत चीज छूट रहा है आपको। तो हम लोग का निर्माण क्यों किया भगवान? विवाह माता जी, कृष्ण से प्रेम करने के लिए। कृष्ण से प्रेम करने के लिए। तो ये सबको याद रहेगा, तो दूसरों को भी बोलना है। जो व्यक्ति दुखी है, दुखी क्यों है? क्योंकि जिसको प्यार करना चाहिए उसको प्यार करते नहीं, और जो धोखा देंगे बेवफा होंगे उससे प्यार करते, इसीलिए दुख मिलता है। आत्महत्या करते हैं, शराब पीते, गांजा शराब भी पीते हैं, है ना, तो इसीलिए दुख मिलता है। तो हम सब अगर सुखी होना चाहे तो क्या करना है? जो शास्त्रों में दिया गया है कि कृष्ण से एकमात्र प्यार करना। तो श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि वेद व्यास जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ। व्यासदेव, वेदांत क्या है और वेद क्या है? वेद का अर्थ होता है बहुत कुछ है,
धनुर्वेद, आयुर्वेद, ये वेद, वो वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। हाँ, वेद अनेक है, लेकिन वेदांत क्या है? वेदांत का अर्थ होता है जितने सारे वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, मिलिट्री साइंस वेद, जितना सारा है सबको सूत्र रूप में एक पुस्तक में इंक्लूड किया गया है। ये जितने सारे हजार वेद है ना, सभी वेद को एक जगह में ला खड़ा किया, उसको कहा जाता है वेदांत सूत्र। उसको कहा जाता है वेदांत सूत्र। वेद अलग है और वेदांत सूत्र अलग है। हाँ, जैसे और एक कैसे एग्जांपल दे, चलिए अभी हम मायापुर में हैं, मेरे घर में टेबल में कलम है, मोबाइल है, पानी का बोतल है, चैतन्य चरितमृत का पुस्तक है, उस टेबल में राइस का डब्बा है, अब सब्जी है, पूरी है, उस टेबल में भगवान है, अब मतलब अंदर वाला टेबल में कुछ है, और जब मैं चेयर में हूं और मेरे बिस्तर में कुछ है, अलमारी में कुछ है, बहुत कुछ है। अभी इधर उधर चित्रा चुतरा है, ठीक है। लेकिन जब हम उज्जैन जाएंगे ससुराल, तब क्या करेंगे? एक बैग में सब कुछ को पैक करेंगे, वो बैग के अंदर सब कुछ रहेगा। उस समय इस टेबल में, उस टेबल में, इस टेबल में, इस टेबल में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। वो सब कहां पर रहेगा? एक ही बैग में। तो वेदांत सूत्रों को वो लागेज मान लीजिए, और वेद को ये पूरा घर मान लीजिए। तो वेदव्यास ने इतना कुछ करने के बावजूद भी उसके मन में संतुष्टि नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वेदांत सूत्र में जो है ना, भगवान की महिमा का वर्णन नहीं हुआ है। আমি ক্লাস দিচ্ছি, एग्जाम्पल आप ही लोग दीजिए। ये जो बैग का उदाहरण दिया कि बैग हमारे पास है लेकिन फिर भी परफेक्ट नहीं सब कुछ, उसमें क्या कमी रह गया? हो सकता चाबी नहीं रहे आपके पास। खैर ये एग्जाम्पल उतना सुंदर नहीं है कि उसको तो तोड़ा भी जा सकता है सामान को निकालने के लिए। दूसरा उदाहरण क्या है? हाँ, बैग में मान लीजिए कपड़ा भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास पानी बोतल नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, तो उस बैग का कुछ मूल्य नहीं है। घर में खाना भी आप गैस चूल्हा से बना सकते हैं, लेकिन उस बैग में अगर सब कुछ पैक रहेगा तो आप कुछ खा सकते हैं, भूख लगा तो खा सकते हैं। लेकिन अगर वो सब चीज ना हो तो वेदांत सूत्र उस लगेज की तरह है जिसमें खाना नहीं है, कुछ प्रसादम नहीं है, वो सिर्फ सामान ही है। ठीक है, ये एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है कि वेदांत सूत्र वो लगेज के समान है जिसमें सब कुछ सामान है लेकिन खाने का कुछ वस्तु नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ खाने का भी नहीं है। मतलब वेदांत सूत्र में सब कुछ है लेकिन भगवान की महिमा कीर्तन नहीं, प्रसादम नहीं लगेज में। ठीक है, चलिए लोग नेक्स्ट में मिलते हैं।